एवरीवन, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड रिटन एक्सप्रेशन। दिस सेक्शन विल एक्सप्लोर द कोर एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ दे वर्क टुगेदर टू कन्वे मीनिंग। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो कैटेगरीज होती हैं जो हम वर्ड्स को क्लासीफाई करने में यूज़ करते हैं और जिससे हम सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन में भी काम आती है और काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लाइक नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। सो अ नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। Nouns are the foundation of language and forming the subjects and objects of sentence। तो ये हमारे जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी यही बनाती है, नाउन ही बनाती है। तो नाउन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यू कैन टेक कैट, दिल्ली, लव, जॉन, न्यूयॉर्क एक्सेट्रा। इसमें आप उसकी डिफरेंट काइंड्स भी यूज़ करते हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव एंड ऑल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोनाउन। So the pronouns are the word that take place of noun. They allow us to refer to people, place, things and ideas without constantly repeating their names. तो अगर हम एक चीज़ का बार बार नेम लेंगे it become really irritating at all. So हमको जो प्रोनाउन है वो यही काम करता है कि वो नाउन की जगह यूज़ होता है और हम बार बार किसी भी चीज़ का नाम रिपीट नहीं करते हैं, उसकी जगह पर हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में ही, शी, इट, यू, दे। नाउ नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब जो होते हैं दीज आर द इंजन दैट ड्राइव लैंग्वेज, अलाउइंग अस टू एक्सप्रेस डायनेमिक एक्शन, स्टेट्स ऑफ बीइंग एंड चेंज ओवर द टाइम। तो एक पर्पस लाते हैं हमारे जो भी एक सेंटेंस है उसके अंदर, या फिर कोई भी एक्शन जो हम कर रहे हैं, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वही वर्ब होता है। वर्ब में एक्शन और मोमेंट को बताया जाता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं उसके बारे में बताया जाता है एंड हमारे इंट्रैक्शंस को भी डिस्क्राइब किया जाता है। तो वर्ब के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे रन, ईट, क्राई, ये सब वर्ब के एग्जांपल। अब एडजेक्टिव्स आर पावरफुल वर्ड दैट एड रिचनेस एंड न्यूनेस टू आवर लैंग्वेज, अलाउइंग अस टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड अराउंड अस इन विविड डिटेल। तो बेसिकली आप जब किसी भी चीज़ को डिटेल्ड रूप में या डिटेल्ड वे में एक्सप्रेस करते हो ब्यूटीफुली, तो वही आपका एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल हो गया है, टॉल हो गया, हैप्पी हो गया। लाइक सो अगर मैं बोलूँ द चाइल्ड इज टॉल, तो चाइल्ड हमारी जो है नाउन हो गया है और टॉल उसका एडजेक्टिव हो गया, उसकी खासियत हो गई है बेसिकली। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफ़ी रिलेटेबल है हमारा एडजेक्टिव से, तो वो होता है एडवर्ब। सो जो एडवर्ब होते हैं ना, these are the words that modify verbs, adjective or other adverbs, providing details about how, when, where or what extent an action occurs। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो एडवर्ब्स होते हैं ये वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं और काफ़ी क्लैरिटी के साथ या डिटेल के साथ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसमें व्हेन, व्हाट, वेयर, इन सब चीज़ का मतलब WH फैमिली का बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, आपको वो डिटेल्स इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, इन सब को भी बहुत एक्यूरेटली मतलब एक्सप्लेन करता है, ये बता देता है। सो द नेक्स्ट इज prepositions। तो prepositions are small but essential words that indicate the relationship between a noun or pronoun and other parts of sentence। They show the spatial, temporal and logical connection between। कनेक्शंस के बारे में पता लगता है एक सेंटेंस का या एक बेसिकली वर्ड का दूसरे वर्ड के या फ्रेज के साथ में, जैसे कि इन, ऑन, एट। आई कैन से दैट द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। सो जो इसमें इन है वही आपका प्रपोजिशन है। तो कंजक्शंस आते हैं। कंजक्शंस आर एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पीच दैट लिंक वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस टुगेदर, क्रिएटिंग कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। तो बेसिकली ये हमारे वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बिल्टअप करने के लिए। तो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो एंड, बट, और, ये सब कंजक्शंस होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे सीता एंड गीता आर गोइंग टू द मार्केट बट दे डिनाई टू बाय समथिंग। तो इसमें जो बट आया वो बेसिकली आपका एक एग्जाम्पल है कंजक्शन का। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो भी एक्सक्लेमेटरी हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको हम जब एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वही हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। सो इंटरजेक्शन आर वर्ड्स और शॉर्ट फ्रेजेस दैट कन्वे अ सडन इमोशन एंड रिएक्शन सच एज सरप्राइज, डिलाइट, डिस्गस्ट एंड पेन। ये काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस अटरेंस यानी स्टिमुलस पे रिएक्ट करने वाली चीज़ होती है। लाइक व्हेन यू टच अ हॉट पैन यू से आउच, और
ओ, सो ये सब है जो इमीडिएटली निकल कर आते हैं, हमारे एक्सप्रेस होते हैं इमोशंस, वही होते हैं इंटरजेक्शन. सो कंक्लूजन में, इन दिस प्रेजेंटेशन वी हैव एक्सप्लोर्ड द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज एंड फॉर्म फ्रॉम नाउन एंड प्रोनाउंस टू वर्ब, एडजेक्टिव्स, एंड हम सब पढ़ चुके हैं इसमें. आई होप आपको ये पूरी वीडियो क्लियर हो गई होगी. If you have any doubt, you can ask me freely and I will answer you as soon as possible. Thank you so much for watching this video. Bye bye.